Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Study IQ MPPSC. Here is another video of MPPSC Target 80 Prelims Booster Series. If you are preparing for MPPSC and you are unable to clear your exam by 1 marks or 2 marks, this video especially is for you. So the topic of today's topic is Museums of Madhya Pradesh के important संग्रहालय. So मध्य प्रदेश में बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम्स बने हैं थ्रू आउट द मध्य प्रदेश. एक छोटी सी समरी देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा म्यूजियम है, कहां पर स्टैब्लिश हुआ, तमाम चीजें. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो स्पेशली मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल इंदौर. इंदौर के अंदर दो इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स आपको देखने को मिलेंगे. पहला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो म्यूजियम है होलकर म्यूजियम विच इज लोकेटेड इन इंदौर. इंदौर के अंदर एक मार्तंड टेम्पल है ना, दिस द मार्तंड टेम्पल. इस मार्तंड टेम्पल में ये म्यूजियम 2020 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ, जिसका मेन पर्पस है कि इंदौर का जो होलकर रूलर है उन होलकर रूलर की हिस्ट्री, उनकी इकोनॉमी और जो भी होलकर रिलेटेड चीजें हैं इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए. स्पेशली यहाँ पर उषा राजे होलकर जो यहाँ की क्वीन है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन जो है 2020 के अंदर इसका इनॉग्रेशन आपको किया था. तो लोकेटेड है मल्हारी मार्तंड टेम्पल के अंदर. अगला जो इंदौर में म्यूजियम है वो है सेंट्रल म्यूजियम. मध्य प्रदेश के सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम में से आपको एक है. वैसे तो इसका एस्टैब्लिशमेंट होलकर रूलर्स ने म्यूजिक और डांस की जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसको एज ए म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया गया. तो इंदौर में मेन सेंटर में लोकेटेड है और 1923 में स्टैब्लिश हुआ एज अ बिल्डिंग जो मेन प्लेस है. बाद में 1929 में इसको एज ए म्यूजियम के रूप में डेवलप किया. अब इसका नाम अगर देखें तो जब होलकर ने स्टैब्लिश किया था उस समय इसको नवरत्न मंदिर के नाम से जाना जाता था. और बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने आसपास के रीजन में जो भी आर्टिफैक्ट्स थे, जो भी इमेजेस थी या जो भी कॉइन्स वगैरह उनको मिले, उनको स्पेशली इस म्यूजियम में ला के रखा गया है ना. बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, तो कभी इंदौर आए तो इस म्यूजियम को जरूर देखिएगा. चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, ये दो इंदौर के म्यूजियम हो गए. उसके अलावा हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट म्यूजियम है महाराजा छत्रसाल म्यूजियम, या कई बार इसको धुबेला म्यूजियम भी कहा जाता है, क्योंकि धुबेला एक फोर्ट है. मैंने फोर्ट के टाइम पर बताया भी था आपको. राजा छत्रसाल जो थे उनका एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है, तो उनसे रिलेटेड चीजें जो है इस फोर्ट के अंदर रखी गई है, यस म्यूजियम में आपको रखी गई है. और ये म्यूजियम लोकेटेड है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसको स्टैब्लिश किया 1955 में. कई बार एमपीपीएससी और व्यापम ने क्वेश्चंस पूछे जहां पर ये बोला गया कि ये मध्य प्रदेश का पहला म्यूजियम है. बोल सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बनने वाला पहला म्यूजियम है, बिकॉज दिस म्यूजियम वाज स्टैब्लिश इन द 1955. वैसे इंदौर वाला 1929 है, लेकिन अगर इंदौर वाला ऑप्शन में नहीं हो तो यू कैन अटेम्प्ट द ऑप्शन कि छतरपुर का जो धुबेला म्यूजियम है ये ओल्डेस्ट आपको है. ठीक है, कहां पर है? महाराजा छत्रसाल का जो पैलेस है उस पैलेस के अंदर आपको बिल्ट है. स्पेशली यहां पर मां शक्ति की, शक्ति जो कल्ट है, शक्ति कल्ट की और साथ में जैन स्कल्पचर की कुछ इंपॉर्टेंट जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां इंस्क्रिप्शन यहां पर रखी गई हैं. ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला म्यूजियम इसको बोल सकते हैं. चलिए अगला जो म्यूजियम है वो है रानी दमयंती म्यूजियम. कहां पर लोकेटेड है? बड़ा सुंदर सा म्यूजियम है, स्पेशली रानी दमयंती को डेडिकेटेड है. और ये लोकेटेड है हमारे मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में. ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है. अगला जो म्यूजियम है वो है भोजेश्वर टेम्पल म्यूजियम. जो भोजेश्वर मंदिर है पता ही होगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भोजेश्वर टेम्पल है. और उस टेम्पल के आसपास जब ऑब्वियसली बात परमार रूल आपको था, तो परमार रूल में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स, जो भी चीजों का वहां पे कलेक्शन आपको किया गया, वो पूरा कलेक्शन भोजेश्वर टेम्पल म्यूजियम में रखा गया है. एज यू नो कहां पर लोकेटेड है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड आपको है. चलिए अगले म्यूजियम की बात करें तो अगला म्यूजियम लोकेटेड है हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में. उज्जैन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो यहां पर विक्रम कीर्ति मंदिर करके एक जगह है विच इज द म्यूजियम प्लेस. और यहां पर स्पेशली जो विक्रम यूनिवर्सिटी है उस विक्रम यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स में ही विक्रम कीर्ति मंदिर जो है, इस मंदिर को एस्टैब्लिश या इस म्यूजियम को एस्टैब्लिश किया गया है. और स्पेशली विक्रम कीर्ति म्यूजियम में कई सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं राजा भोज के टाइम के, बाकी समय के, इनको यहाँ पे स्टोर किया. दूसरा जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है जो लास्ट टाइम जब सिंहस्थ हुआ था उस समय स्टैब्लिश हुआ था, त्रिवेणी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम. देखो उज्जैन बहुत पुराना शहर है. अशोक के टाइम, अशोक के पहले भी चंद्रप्रद्योत के टाइम से लेके तो आज तक उज्जैन एग्जिस्ट करता है. चाहे वो सिंधियाज हो, उसके पहले आपके मुस्लिम सल्तनत हो, उनका अटैक हो, हर तरह के अटैक उज्जैन ने आपको झेले हैं. तो उज्जैन में बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरिकल चीजें आपको मिल जाती है. तो त्रिवेणी इंपॉर्टेंट ये म्यूजियम आपको लोकेटेड है. इस म्यूजियम क्यों देखोगे तो 2016 में सिंहस्थ के टाइम पर इसका एस्टैब्लिश हुआ. यहाँ पे 3 अलग अलग गैलरीज आपको मिलेगी. वन इज कॉल्ड द शैव, सेकंड इज कॉल्ड द वैष्णव एंड थर्ड इज कॉल्ड द शक्ति या देवी को समर्पित जो है. 3 अलग अलग यहाँ पे जो म्यूजियम्स है, 3 अलग अलग यहाँ पे गैलरीज आपको
मिल जाती हैं, ठीक है। ओके, अगला जो म्यूजियम है वो है तुलसी म्यूजियम रामबन, मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर म्यूजियम्स में से आपको एक है। और ये जो म्यूजियम है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 1977 में स्टैब्लिश किया गया। अब देखो स्पेशली सतना और आसपास का रीजन है, वहां पर उसके पास में एक जगह है चित्रकूट, और ये अगर देखा जाए तो रामबन जो है चित्रकूट में ही है, जो एमपी की तरफ जो चित्रकूट है वो चित्रकूट में लोकेटेड है। और स्पेशली यहाँ पर माना जाता है कि भगवान राम जो चित्रकूट आए थे तो इस रीजन में आए थे, इसलिए राम वन पथ गमन म्यूजियम भी इसको कहा जाता है कि राम भगवान जहां पे वन पे गए और उस समय का इंपॉर्टेंट म्यूजियम है। चलिए मतलब म्यूजियम बाद में बना, वो सब चीजें उसमें प्रदर्शित की गई है। अगला जो म्यूजियम है तो म्यूजियम इज कॉल्ड द साकेत म्यूजियम, ठीक है, बड़ा सुंदर सा म्यूजियम साकेत म्यूजियम आपको है। कहां पर लोकेटेड है आपका साकेत म्यूजियम? साकेत म्यूजियम लोकेटेड है हमारे मध्य प्रदेश के ओरछा डिस्ट्रिक्ट में। स्पेशली ओरछा का जो पूरा हिस्ट्री है, ओरछा में तमाम जो अटैक्स हुए, हर चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। स्पेशली यहाँ पे सबसे मेन यहाँ की जो फोक पेंटिंग्स हैं, उन फोक पेंटिंग्स को यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, ये जो वहां पर ओरछा में जो म्यूजियम है, वहां पर अलग से एक राजा राम महल है, तो उस महल में रामायण महाभारत इनकी जो इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इनको प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो इसको बनाने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था कपिल तिवारी। कपिल तिवारी बेसिकली एक समय पे जो आदिवासी लोक कला जो अकेडमी है, इसके चेयरमैन थे, इसके डायरेक्टर थे, और इन्होंने एमपी जो ट्राइबल म्यूजियम है भोपाल में, उसको स्टैब्लिश करने भी इन्होंने इंपॉर्टेंट जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट म्यूजियम है। अगले म्यूजियम की बात करें, साथ में देखो ट्रेडिशनल कई सारी पेंटिंग्स जो है ये हमको इस म्यूजियम में आपको मिल जाती है। चलिए ओके, अगला सुना ओरछा के अंदर आपको लोकेटेड है। चलिए अगला म्यूजियम है गुलाब चक्कर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। कहां पर लोकेटेड है? बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, और उससे इंपॉर्टेंट उसका नाम है। ये लोकेटेड है रतलाम जिले के अंदर, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में। स्पेशली गुलाब चक्कर रतलाम में जो जावरा स्टेट है, या रतलाम स्टेट जो था, सॉरी, तो उस रतलाम स्टेट की राजकुमारी, वहां की प्रिंसेस हुआ करती थी, उनके नाम से गुलाब चक्कर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम रतलाम के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उन्होंने अपनी बेटी के नाम से इसको स्टैब्लिश किया, मतलब काफी पुराना म्यूजियम आपको है, और अपनी बेटी के नाम से, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजियम है रतलाम जिले के अंदर। अगला म्यूजियम बात करें तो रानी दुर्गावती म्यूजियम। तो रानी दुर्गावती जो है, इनका जो वेलौर है, ये स्पेशली हमको बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। तो जबलपुर के अंदर ये म्यूजियम रानी दुर्गावती का यहाँ पर आपको स्टैब्लिश किया गया, और इसके अंदर उस समय की जो 1857 का रिवॉल्ट और उस समय की जितनी भी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, उन सभी इवेंट्स को यहाँ पे बताया गया। तो 1964 में इस म्यूजियम का जो स्टैब्लिशमेंट है, इसका स्टैब्लिशमेंट आपको हुआ है। चलिए अगले म्यूजियम की बात करें तो श्री राम सिंह राज सिंह म्यूजियम आपको है। ये म्यूजियम लोकेटेड है सीतामऊ के अंदर, जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। सीतामऊ एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था मध्य प्रदेश में, जहां पर श्री राज सिंह जो है, ही वॉज द मेन पर्सन, जो स्पेशली आर्किटेक्ट और जो स्पेशली राम सिंह जो राज सिंह जो है, वो अपनी राइटिंग्स के लिए जाने जाते थे। वैसे यहाँ के प्रिंस थे, बाद में यहाँ के किंग बने, ही वाज द लास्ट किंग ऑफ द सीतामऊ स्टेट, लेकिन अपनी राइटिंग्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मालवा के ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक्स भी लिखी हैं, और वो सब चीजें इस म्यूजियम के अंदर कंजर्व करके रखी गई है। तो 1974 में म्यूजियम बनाया, और इस म्यूजियम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्थल स्टोन इंस्क्रिप्शन है, विच इज डेडिकेटेड टू स्पेशली रिटन फॉर आपके जो ओलिकार रूलर थे, तो उनके टाइम पर रिस्थल इंस्क्रिप्शन, जिसमें कुमारगुप्त जो रूलर है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमको मिलती है। तो रिस्थल स्टोन इंस्क्रिप्शन भी इसके अंदर आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले म्यूजियम की बात करें तो अगला मध्य प्रदेश का जो म्यूजियम है, ये सीतामऊ वाला म्यूजियम हो गया। अगला म्यूजियम लोकेटेड है भोपाल में। भोपाल इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द म्यूजियम। बहुत सारे म्यूजियम आपको भोपाल में मिल जाएंगे। भोपाल और दिल्ली दो ऐसी जगह जहां पर आप एक भोपाल में एक दिन और दिल्ली में कम से कम 3 से 4 दिन आपको सिर्फ म्यूजियम देखने में लगेगा। चलिए पहला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है भोपाल का, वो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहां पर आपको लोकेटेड है? भोपाल के अंदर श्यामला हिल में। 1984 में स्टैब्लिश किया गया। खैर जब ये म्यूजियम बन रहा था तो उसको मैं नाम दिया नेशनल म्यूजियम ऑफ द मैन, लेकिन बाद में 84 में ही जब म्यूजियम बन रहा था, उसी समय इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द इंदिरा गांधी इसको इंदिरा गांधी के नाम से इस म्यूजियम को इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इसका नाम आपको दिया गया। ठीक है, दूसरा जो म्यूजियम है वो स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है ना, स्टेट जो गवर्नमेंट का म्यूजियम आपको है। ये म्यूजियम की हम बात करें तो ये म्यूजियम लोकेटेड है श्यामला हिल पे, है ना। वैसे अब देखा जाए तो अब इसके लोकेशन एक्चुअली चेंज हो चुकी है। अब जहां पर ट्राइबल म्यूजियम है उसी कॉम्प्लेक्स में स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है। वैसे दोनों श्यामला हिल पे है, उसमें भी कोई गलत की बात नहीं है, ठीक है। तो दोनों साथ में आपको है। 1909 में इसको स्टैब्लिश किया गया, और ये जो म्यूजियम था ये भोपाल की जो बेगम्स थी, बेगम्स के टाइम पर स्टैब्लिश किया। उस समय इसको कहा जाता था
अजायब घर, है ना? और उस समय लोकल लोग, क्योंकि अलग अलग चीजें रखी थी, दे कॉल द अजायब घर। और जब स्टैब्लिश किया तो उसको कहा गया एडवर्ड म्यूजियम, किंग एडवर्ड फिफ्थ के नाम से इसको स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और जब भोपाल मध्य प्रदेश में मर्ज हुआ, इंडिया में मर्ज हुआ, उसके बाद फिर आगे जाके इसका नाम चेंज करके स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम आपको किया गया। ठीक है, फिर बाद में 2005 में इसको फॉर्मली फिर से इनोग्रेट किया गया। तो देखा जाए तो इनोग्रेशन 1909 और फॉर्मली इनोग्रेशन बाद में हुआ। भोपाल का अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो है गोलघर म्यूजियम, है ना? गोलघर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस बिल्डिंग में लोकेटेड है वो पूरी बिल्डिंग गोल है ना? खैर वो फोटो मैंने लगाया नहीं यहाँ पे। तो पूरी बिल्डिंग जो है, पूरी बिल्डिंग गोल है। अब ये जो प्लेस था, तो ये भोपाल के अंदर बना तो वैसे 2013 में है, लेकिन भोपाल के जो नवाब और बेगम्स थी, तो वो स्पेशली बर्ड्स को पालने के लिए, बर्ड्स जो है वो बर्ड्स वगैरह को रखते थे, तो बर्ड्स को रखने के लिए एक बड़ा सा प्लेस उन्होंने बनाया था। वहीं पर फिर बाद में गोलघर म्यूजियम आपको स्टैब्लिश हुआ। क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे स्पेशली नवाब के टाइम की उनकी जो पेंटिंग्स हैं, उनके सॉरी उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं नवाब के, या जो भी चीजें नवाब यूज करते थे, उन चीजों को यहाँ पर म्यूजियम के अंदर आपको स्टोर करके या उनको कंजर्व करके आपको रखा गया है। चलिए, अगला म्यूजियम जो है वो है बिरला म्यूजियम। बिरला टेम्पल आपको पता ही होगा। तो बिरला टेम्पल के जस्ट पास में ये एक इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, और वहां पर भोपाल और आसपास के एरिया से जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह कलेक्ट हुए, हर चीज इस म्यूजियम, बिरला म्यूजियम के अंदर आपको रखी गई है। चलिए, अगला म्यूजियम है माधव सप्रे जर्नलिज्म म्यूजियम। ये एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी आपको है, ये भी भोपाल में आपको है, सब भोपाल वाले ही चल रहे हैं अभी। ये म्यूजियम स्पेशली जो माधव सप्रे है, माधव सप्रे कौन है? ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द मध्य प्रदेश जर्नलिज्म, है ना? मध्य प्रदेश में जर्नलिज्म के फादर कहे जाते हैं। 1984 में माधव सप्रे के नाम से इस म्यूजियम का स्टैब्लिशमेंट हुआ, और स्पेशली यहाँ पर अलग अलग राइटर्स, चाहे स्पेशली महात्मा गांधी से लेके, तो उनकी कुछ राइटिंग्स भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी, या जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उनके कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स, उनके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, उनके रिपोर्ट्स, उनके न्यूज़पेपर, अलग अलग मैगजीन, सब चीज़ें इस म्यूजियम में आपको मिल जाएंगी। इस म्यूजियम के अंदर दो अलग अलग सेक्शंस हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें 1780 से लेकर 1900 तक के जितने भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं, रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो सब रखी गई हैं। और सेकंड सेक्शन में 1900 से लेकर 1947 तक की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें रखी। तो ये दो अलग अलग जो सेक्शंस हैं, ये दो अलग अलग सेक्शंस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला जो म्यूजियम है वो है दुष्यंत कुमार मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। दुष्यंत कुमार जी के नाम से मैन्युस्क्रिप्ट जो होती हैं, अगेन जैसे माधव सप्रे में जो म्यूजियम्स में चीज़ें रखी गई, उसी प्रकार की चीज़ें सेम यहाँ पर भी आपको स्टोर की गई हैं। तो दुष्यंत कुमार, ये भी कहाँ पर है? भोपाल में आपको लोकेटेड है। 1997 में स्टैब्लिश आपको किया गया। 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना? पहला जो इसका पार्ट है विच इज कॉल्ड द विचार, जहां पर हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है अलग अलग राइटर्स की। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द आकार, विच इज द ऑब्जेक्ट यूज बाय द राइटर, किसी का पेन, किसी का चश्मा, किसी की कुछ और चीजें। उसी तरीके से देखो कि सत्कार, रिसेप्शन सेंटर है। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड आपको है। चलिए, उसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है ना, वो है रीजनल म्यूजियम ऑफ द रीजनल हिस्ट्री। ये वैसे देखा जाए तो उसका मेन म्यूजियम भोपाल दिल्ली में है, उसी के एक ब्रांच जो है भोपाल के अंदर आपको स्टैब्लिश है। अब इसका रीजनल हिस्ट्री मतलब लोकल हमारे एमपी में जो भी प्लांट्स मिलते हैं, जो भी एनिमल्स मिलते हैं, उनके जो भी रेलिक्स मिले, उनके जो अवशेष मिले हैं पुराने समय पे, उन सबको, या अभी मॉडर्न टाइम पे जो चीजें हैं, उन सबको यहाँ पे स्टोर किया गया है। ये म्यूजियम बना 1997 में, मेन म्यूजियम दिल्ली में है, उसी के एक ब्रांच यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री की एस्टैब्लिश है। चलिए, अगला जो स्मारक है, अगला म्यूजियम है, इट्स कॉल्ड द शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनको डेडिकेटेड है। और एक बात याद रखिएगा, इसी शौर्य म्यूजियम का जब इनोग्रेशन हुआ 2016 में, इससे इंस्पायर होकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास में नेशनल वॉर म्यूजियम का एस्टैब्लिशमेंट किया। उनको लगा कि यार देश के वेलौर के लिए जिन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की हैं, उनके लिए कुछ तो सम्मान बनता है। तो ये चीज है। तो शौर्य स्मारक आपको लोकेटेड है। शौर्य स्मारक 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया। 62 फीट हाइट ऊंचा एक यहाँ पर एक पिलर है, और उस पिलर के अंदर हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है, उनको डेडिकेट करके उसको बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोन्स हैं, तो स्टोन्स में आप देखोगे तो स्पेशली जिसमें जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट रिप्रेजेंट करता है आर्मी को, है ना? ग्रे रिप्रेजेंट करता है नेवी को, और उसके साथ में व्हाइट रिप्रेजेंट करता है एयरफोर्स को। तो 3 अलग अलग स्टोन्स में उसका पूरा कंस्ट्रक्शन इसका किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है मध्य प्रदेश में, विच इज द शौर्य स्मारक हमारा हो गया। शौर्य स्मारक के बाद सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूजियम है वो है मध्य प्रदेश में ट्राइबल म्यूजियम। अब देखो, ट्राइबल म्यूजियम एक भोपाल में है, लेकिन 3 ट्राइबल म्यूजियम है, तो ट्राइबल म्यूजियम की कैटेगरी मैंने अलग से बना दी है ना। एक भोपाल में है, एक खजुराहो में है ना, वैसे याद रखिएगा। चलिए, तो पहला जो ट्राइबल म्यूजियम है वो ट्राइबल म्यूजियम है ट्राइबल म्यूजियम भोपाल, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। जो थंबनेल में जो फोटो आपको दिख रहा है वो उसी म्यूजियम का इंपॉर्टेंट फोटो है। 2013 में इसका इनॉग्रेशन आपको हुआ, उद्घाटन आपको हुआ, और ये भारत के सबसे, बोलते हैं ना, सबसे जो सुंदर जो टेम्पल, सबसे सुंदर जो म्यूजियम्स है, उन म्यूजियम्स में से आपको एक है। आई मस्ट सजेस्ट यू कि आपने अगर म्यूजियम देखना है तो आप एक जयपुर का एडवर्ड म्यूजियम और दूसरा भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम जरूर देखिएगा। अब इसका जो लोगो है, द लोगो इज कॉल्ड द बिरछा, है ना। बिरछा एक तरीके से गॉन्ड पेंटिंग जो है, उस गॉन्ड पेंटिंग से बिरछा बना है ना। वो बिरछा इसका सिंबल है। कई बार ये भी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। 6 थीम यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। पहली है ना, 6 थीम्स की अलग अलग गैलरीज आपको मिल जाएंगी। पहली जो गैलरी है वो है जीवन शैली, ट्राइबल लोग कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं। दूसरा जो है संस्कृति विविधता या जो डाइवर्सिटी है। साथ में थर्ड इज कॉल्ड द कलाबोध, उनकी जो टेक्नोलॉजी, देव लोग, जहां पर उनके डेटीज जो है उनको रिप्रेजेंट किया है। और स्पेशली वहां पे वेकना जैसा एक ट्राइबल जो डेमोन है उसका रिप्रेजेंटेशन भी वहां पे किया गया है। अगला जो है वो छत्तीसगढ़ दीर्घा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक समय मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, तो एक अलग से छत्तीसगढ़ दीर्घा है जहां पे छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन आपको किया गया है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो गैलरीज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट गैलरीज आपको मिल जाएंगी। दूसरा जो म्यूजियम है वो आदिवर्त म्यूजियम ऑफ द खजुराहो, है ना, छतरपुर जिले में है। तो ये भी ट्राइबल म्यूजियम है। आदिवर्त म्यूजियम आपका खजुराहो के अंदर आपको लोकेटेड है। इसकी बात करें तो इसका इनॉग्रेशन होता 2001 में, और स्पेशली इसके अंदर जो भी जो ट्राइबल थिंग्स या जो ट्राइबल पीपल हैं उनसे रिलेटेड चीजें आपको रखी गई हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो, अच्छा वैसे देखा जाए तो जो आदिवर्त जो म्यूजियम है खजुराहो का, ये वैसे तो 2001 में बना था, बाद में इसका 2020 में फिर से रेनोवेशन किया गया, और अभी रेनोवेशन के बाद इसको फिर से रीओपन किया गया है। तो ये दूसरा ट्राइबल म्यूजियम है मध्य प्रदेश का। चलिए, तीसरा जो ट्राइबल म्यूजियम है बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम, कहां पर आपको है? इट इज लोकेटेड इन द छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 1954 में बना, तो बोल सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का पहला है, क्योंकि जो धुबेला वाला है वो 55 में, ये 54 में। लेकिन उस समय इसको डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम कहा जाता था, इसको स्टेट म्यूजियम का जो रिकॉग्निशन है वो बाद में आपको मिला, और अभी इसको 1975 में स्टेट म्यूजियम बना। और ये मध्य प्रदेश का पहला ट्राइबल म्यूजियम बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी ट्राइबल म्यूजियम बाद में बने। तो 3 ट्राइबल म्यूजियम, बादल भोई, देन खजुराहो में आदिवर्त, और उसके बाद स्टेट ट्राइबल म्यूजियम हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर आपको लोकेटेड आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 ट्राइबल म्यूजियम याद रखिएगा। अगला जो म्यूजियम है वो है बघेल म्यूजियम, है ना। ऑब्वियसली बात है, कहां पर है सर? रीवा में लोकेटेड होगा, बिल्कुल सही। तो रीवा में जो बघेल रूलर्स हैं उनकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बनाया गया। स्पेशली यहाँ पर जो अलग अलग जो बघेल रूलर थे, तो उनकी हिस्ट्री को यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेन जो है आपका जो व्हाइट टाइगर है, कौन सा? मोहन। तो जब यहाँ के राजा ने जब मोहन को जब किल किया था, उसका शिकार किया था, उसके बाद उसके अंदर स्टफिंग वगैरह भर के म्यूजियम में आपको रखा गया है। तो अभी कभी वहां पे जाएं तो आपको जो ये जो टाइगर है, ये टाइगर भी आपको दिख जाएगा। अगला बात करते हैं ग्वालियर। ग्वालियर भी बड़ा आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सिटी है। ग्वालियर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पैलेस है वो है, 2-3 म्यूजियम भोपाल में भी है ना, ग्वालियर में भी। पहला है जयविलास पैलेस। तो जो वहाँ के जो रॉयल किंग हैं, या बोल सकते हैं कि जो सिंधियाज है, उनका पैलेस है जयविलास पैलेस। उस पैलेस के एक सेक्शन को एज ए म्यूजियम के रूप में डेवलप किया, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जयविलास पैलेस। और ये स्टैब्लिश हुआ था 1964 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु वाज द फर्स्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने 64 में एज ए प्रेसिडेंट उसका इनॉग्रेशन किया था। ये जाना जाता है अपनी सिल्वर टॉय ट्रेन के लिए, है ना, वो खाना परोसने के लिए एक ट्रेन का यूज किया जाता था। साथ में यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का एक जो स्केल है, उसके टाइम का एक स्केल भी यहाँ पर आपको रखा हुआ है। तो वो नेपोलियन बोनापार्ट का जो स्केल है वो भी यहाँ पर आपको काफी फेमस यहाँ पर आपको है। ठीक है, अगला जो म्यूजियम है वो है सरोदघर। सरोदघर आप देखोगे तो सरोद एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, एज यू नो दैट। और ये जो म्यूजियम है, ये ग्वालियर का जो म्यूजिक हिस्ट्री है उसको बताता है। तो इसको जो उस्ताद हाफिज अली खान थे, वो वाज द सरोद मास्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे बड़े सरोद जो प्लेयर्स हैं उनमें से आपको एक है। तो उनके नाम से ये म्यूजियम जो है वो स्टैब्लिश किया गया, महाराजा सरोदघर म्यूजियम, उस्ताद अमजद अली खान जो है उनसे संबंधित आपको है। ठीक है, अगला जो म्यूजियम है वो है महाराजा सर जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम। तो जीवाजी राव सिंधिया को डेडिकेटेड एक म्यूजियम ग्वालियर में आपको मिल जाएगा।
अगले म्यूजियम की हम लोग बात करें, है ना, तो ये कुछ ग्वालियर में इंपॉर्टेंट म्यूजियम है। अब हो गया, उसके अलावा मध्य प्रदेश में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके भी कई सारे म्यूजियम्स बने हैं। हमें एएसआई एक अलग से कैटेगरी, जैसे ट्राइबल एक अलग से कैटेगरी बनाया था, उसी तरह से एएसआई भी मैंने एक अलग से कैटेगरी इसमें आपको डाला है। एएसआई म्यूजियम की बात करें तो एएसआई म्यूजियम में सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूजियम है वो गुजरी महल म्यूजियम है। कहां पर है? गुजरी महल इज लोकेटेड इन द ग्वालियर। अब ये उस समय पे राजा, जो वहां के राजा हुआ करते थे आपके मान सिंह, उन्होंने अपनी वाइफ मृगनयनी जो है उनके लिए ये गुजरी महल बनाया था, और फिर बाद में इसको एज ए म्यूजियम के रूप में डेवलप किया गया। अब यहाँ पे जो इमेज आप देख रहे हो, ये मूर्ति जो देख रहे हो, ये मूर्ति है शाल भंजिका की, बौद्ध रिलीजन से इंपॉर्टेंस रखती है। तो शाल भंजिका की इकलौती मूर्ति कहाँ पर है? ग्वालियर के इस म्यूजियम में, गुजरी महल में आपको लोकेटेड है। ठीक है, चलिए, तो स्टैब्लिश हुआ 1914 में। तो पहले यहाँ पे तो ये महल था, पैलेस था, और बाद में फिर 1914 में ग्वालियर के ही जो राजा थे माधवराव सिंधिया, उन्होंने इसको एज अ म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शालभंजिका, साथ में यहाँ पे गजासुर वध की एक मूर्ति मिलती है, एक यक्ष का मणिभद्र जो है यक्ष, उसकी मूर्ति मिलती है, साथ में यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी की सबसे ओल्डेस्ट जो मूर्तियां हैं भारत में, वो एक मूर्ति, और साथ में भगवान विष्णु के कई सारे अवतारों की जो मूर्तियां हैं वो इस म्यूजियम में आपको मिल जाएंगी। उससे इंपॉर्टेंट स्पेशली एरन से लाया गया वराह की एक जो इंपॉर्टेंट मूर्ति है, वो मूर्ति भी यहाँ पे मिलेगी। अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो म्यूजियम लोकेटेड है मध्य प्रदेश के सांची में। सांची एएसआई म्यूजियम कहां पर है? ऑब्वियसली बात है, इट स्टैब्लिश इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। और जब भोपाल के अंदर, जब रायसेन में, सॉरी, जब एक्सकेवेशन चल रहा था सांची का, उस समय पे कई सारी जो मूर्तियां थी, कई सारे जो रेलिक्स वहां पे निकल रहे थे, उनको निकाल के ब्रिटिशर्स ले जा रहे थे अपने इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। तो उस समय पे भोपाल की क्वीन ने एक रूल पास किया विच कॉल्ड द भोपाल एंटिक्विटी एक्ट, और उससे उन्होंने उनको फोर्स किया कि भोपाल के बाहर नहीं ले जा सकते। एंड आफ्टर दैट अभी जॉन मार्शल को यहाँ पे म्यूजियम बना के कई सारी चीजें रखना पड़ी। तो 1919 में जॉन मार्शल ने इस म्यूजियम का जो स्टैब्लिशमेंट है, इसका स्टैब्लिशमेंट किया था। तीसरा एएसआई का म्यूजियम लोकेटेड है चंदेरी में। चंदेरी कहाँ पर है? इट्स लोकेटेड इन द अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। और इसकी जो इंपॉर्टेंट जो गैलरीज है, इसमें सबसे पहले तो चंदेरी का हिस्ट्री, एक अलग गैलरी है जिसमें चंदेरी का हिस्ट्री बताया गया। सेकंड इज द वैष्णव गैलरी, थर्ड इज द शिव एंड शक्त गैलरी, ये साथ में एक जैन गैलरी, उसके बाद एक आनंदम गैलरी, और ये कुछ गैलरीज यहाँ पर आपको लोकेटेड है। चंदेरी म्यूजियम के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये म्यूजियम फ्राइडे को बंद रहता है। बाकी जितने भी एएसआई के म्यूजियम है दे विल बी क्लोज ऑन द मंडे, लेकिन ये इकलौता म्यूजियम है जो कब बंद रहता है? फ्राइडे को। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए मैं बता दूं, कभी आप जाओ तो आपके लिए भी ये चीजें थोड़ी सी आसान आपको हो जाएगी। चलिए, अगला जो म्यूजियम है वो है मांडू के अंदर, मध्य प्रदेश के मांडू, मतलब धार डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट एएसआई का म्यूजियम आपको लोकेटेड है, और एक और एएसआई का म्यूजियम लोकेटेड है खजुराहो के अंदर। अगेन 5 एएसआई के म्यूजियम खजुराहो में मिल जाएंगे। खजुराहो वाला म्यूजियम बनाया था डब्ल्यू.ई. जार्डिन, जो एएसआई के उस समय उन्होंने वहां पे एक्सकेवेशन किया, और ये उस समय पे वहां के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो उन्होंने यहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले उनको कलेक्ट करके इस म्यूजियम को बनाया था। बाद में 1952 में इसको एमपी गवर्नमेंट ने इसको अक्वायर आपको कर लिया। याद रखिएगा, एक मिनट, हाँ, याद रखिएगा कि इस म्यूजियम में जो स्पेशली जो डब्ल्यू.ई. जार्डिन है, तो इसको पहले डब्ल्यू.ई. जार्डिन म्यूजियम के नाम से भी इस म्यूजियम को जाना जाता था। ठीक है, तो ये खजुराहो का इंपॉर्टेंट म्यूजियम हो गया। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट म्यूजियम है वो है मध्य प्रदेश के धार में। मध्य प्रदेश के धार में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूजियम है वो है आपका छपनिया महल म्यूजियम। अब छपनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक महल था जो संवत 1856 में स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए इट इसको 1956 में, सॉरी, इसलिए इसको कहा जाता है छपनिया महल म्यूजियम। ठीक है, तो छपनिया महल म्यूजियम, वहां पर स्पेशली ये पहले एक मस्जिद थी, बाद में अबेंडन हो गई, तो यहाँ पर म्यूजियम स्टैब्लिश हो गया। तो यहाँ पर पंवार और परमार रूलर जो है उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिडिवल टाइम का एक इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर 1856 में इसका रेनोवेशन फिर से किया गया। अगला यहाँ पर म्यूजियम है फड़के स्टूडियो। कहाँ पर? धार में। ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन आपको है। बेसिकली जो फड़के म्यूजियम है, ये यहाँ के जो पंवार रूलर थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था, और यहाँ पर एक बलवंत फड़के नाम के जो पर्सन थे उनको इन्वाइट किया गया था। कहाँ से? बॉम्बे से। और उन्होंने यहाँ पर आके पहले तो जितने भी जो धार के रूलर्स हैं उनकी मूर्तियां बनाई, और
उसके बाद में उन्होंने स्पेशली मतलब मूर्तियाँ बनाई और बाद में उन्होंने फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी मूर्तियाँ भी वहाँ पे मिल जाएँगी। चलिए, अगला जो म्यूज़ियम है वो मिलेगा आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। मंदसौर में हम लोग बात करें तो मंदसौर में आपको मिलेगा भानपुरा म्यूज़ियम। बानपुरा ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे आपको लोकेटेड है और ये म्यूजियम जो है महाराजा यशवंत राव होलकर जो है उनकी छतरी है और छतरी के साथ में जो भी होलकर्स के द्वारा यूज की गई जो चीजें हैं उन चीजों को इस म्यूजियम के अंदर आपको रखा गया है ना। चलिए याद रखिएगा, स्पेशली यहाँ पर एक नंदी और उमा महेश्वर का स्कल्पचर है जो भारत के दुनिया के अलग अलग एरियाज में उसको प्रदर्शन के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, तो जो इमेज है वो फ्रंट पे लगा हुआ है, एक मिनट रुकना। हाँ, एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, ये जो इमेज है नंदी महेश्वर वाली मूर्ति, ये बहुत सुंदर मूर्ति है जो पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन के लिए भेज उसके लिए इसको भेजा जाता है ना। तो याद रखना, भानपुरा म्यूजियम कहाँ पर है? मंदसौर के अंदर लोकेटेड है। चलिए, ओके, तो ये मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स आपको हो गए और आई होप यू लाइक द लेक्चर, यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।